हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ठंडी से बचिए। चलिए आज हम बात करते हैं प्रेशर एंड फोर्स या फोर्स एंड प्रेशर, बल एवं दाब। अब उसमें कुछ जो टॉपिक है हम बात करते हैं असंपर्क बल। इसके पहले हम संपर्क बल पढ़ा चुके हैं और इसके बाद अब क्या है जो नेक्स्ट टॉपिक है असंपर्क बल यानी नॉन कांटेक्ट फोर्स। चलिए, असंपर्क बल वस्तुओं के आपस में संपर्क से, ठीक है, ये क्या है, आपस में संपर्क में आए बिना लगने वाला बल क्या है, असंपर्क बल कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स हो गया, जो चुंबकीय बल आपका हो गया। फिर स्थिर वैद्युत बल हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और तथा गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, दो ही के बारे में यहाँ पे डिफाइन किया गया है, तो एवरीवन बने रहिएगा। चलिए, चुंबकीय बल है ना। अब चुंबकीय बल की हम बात करते हैं, जो है आपका मैग्नेटिक फोर्स। डेफिनेशन देखिए, एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बिना संपर्क में आए ही बल लगा सकती है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल का एक उदाहरण है। ठीक है, अब यह देखिएगा, फिर उसका दूसरा देखिएगा, दो चुंबकों के समान ध्रुव है ना। समान ध्रुव मतलब आप ये ऐसे समझ लीजिए कि ये आपका ऐसे हो गया, ये भी यंग है और ये भी यंग है। तो सपोज करिए ये किसी गर्ल्स का नाम है, तो ये क्या होंगे, ये जब दोनों आ गए तो एक दूसरे से क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, आकर्षित नहीं होंगे। और यही यहाँ पे जो यन है, यन माने नाम हो गया, एस माने साउथ, और अगर यहीं पे एस हो गया, ठीक है ना, तो इसके प्रति क्या हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए लड़का लड़का के प्रति क्या होता है, वो आकर्षित नहीं होता है, वो क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है। उसी प्रकार से जो लड़की मतलब कि लड़कियां लड़कियों के प्रति क्या होती है, प्रतिकर्षित होती है। अगर लड़की लड़का होगा तो उसका वो अट्रैक्शन होगा, है ना, या लड़की लड़की के प्रति क्या होते हैं, अट्रैक्शन होते हैं, उसका आकर्षण होता है। तो सेम काइंड, तो यहाँ क्या बताया, अगर मान लीजिए कि किसी लड़के का नाम यश है, तो वो क्या होगा, एक दूसरे के प्रति क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, है ना। और यहीं पे किसी लड़की का नाम यश से होता तो फिर हो जाता आकर्षण। चलिए, अब बात करते हैं स्थिर वैद्युत बल, है ना। जैसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स क्या होता है, आइए इसका हम डेफिनेशन देखते हैं, तब बात करते हैं। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित, वो आवेशित हो या ना हो ना, आवेशित मतलब क्या होता है, चार्ज या डिस्चार्ज, वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। अगर देखिएगा, जैसे ठंडियों का ये मौसम चल रहा है, तो उसको अभी हम लोग कपड़े उतारते हैं तो चरचराहट की आवाज आती है, तो ये क्या हो गया आपका, स्थिर वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। और मान लीजिए कि जैसे बिल्लियों का खाल हो गया, तो इस प्रकार से उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। अब देखिए, वस्तुओं के संपर्क में न होने पर, जो वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी यह बल कार्य करता है। अगर कोई वस्तु है वो संपर्क में नहीं है फिर भी यह बल कार्य करता है। इसलिए स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल का एक उदाहरण है। स्थिर, अगर देखिएगा थर्ड पार्ट देखिएगा, स्थिर वैद्युत बल
आवेशों के मध्य जो आवेश है उसके मध्य माध्यम पर प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिएगा, पास पास रखी थर्माकोल बाल्स, जो थर्माकोल आपको देखे उसके जो बाल्स हैं एक दूसरे से क्या होता है, दूर होता है या दूर होना, वो आप जो थर्माकोल है वो जो थर्माकोल का जो बाल्स है वो एक दूसरे से दूर होता है। ये किसका एग्जाम्पल है आपका स्थिर वैद्युत बल का। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।